सूर्य एक आग का गोला है, तो आदित्य अंतरिक्ष यान इसके निकट कैसे जा सकता है? 2 सितंबर 2023 को इसे लॉन्च किया जा रहा है, लेकिन यह पार्किंग स्पॉट पर कब पहुंचेगा? यह क्या शोध करेगा और चंद्रयान 3 की सफलता के बाद यह महत्वपूर्ण क्यों है? आदित्य L1 इसरो का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। जब यह सफल हो जाएगा तो भारत उन देशों में शामिल हो जाएगा जिन्होंने सूर्य का अध्ययन करने के लिए अंतरिक्ष आधारित वेधशालाओं को विस्तार दिया है। संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और जापान के पास सूर्य और उसकी क्रियाशीलता की जांच करने के लिए अंतरिक्ष वेधशालाएं हैं। आदित्य L1 के साथ भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। भारतीय यान उन घटनाओं की जांच करेगा जो सौर तूफान, सोलर फ्लेयर और कोरोनल मास इजेक्शन को जन्म देती हैं। ये तीनों तीव्र सौर गतिविधियां चुंबकीय तूफान को जन्म देती हैं जो पृथ्वी पर प्रभाव डालता है। कब तक पहुंचेगा आदित्य L1? इसरो के पास बहुत शक्तिशाली प्रक्षेपण यान तो नहीं है और इसलिए इस मिशन में भी चंद्रमा तक पहुंचने के लिए इस्तेमाल की गई स्लिंग शॉट रणनीति का उपयोग किया जाएगा। प्रक्षेपण के बाद यान को अपने गंतव्य तक पहुंचने में 100 से अधिक दिन लगेंगे। क्या यह सूर्य पर वैसे ही उतरेगा जैसे चंद्रयान 3 चंद्रमा पर उतरा था? नहीं, यह यान एक सुविधाजनक बिंदु के चारों ओर सूर्य का अध्ययन करने के लिए स्वयं को स्थापित करेगा। इस बिंदु को L1 कहा जाता है। यह बिंदु पृथ्वी से सूर्य की दिशा में लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर है। तुलना के लिए पृथ्वी से सूर्य की दूरी लगभग 15 करोड़ 10 लाख किलोमीटर है। L1 पॉइंट में क्या खास है? सूर्य और पृथ्वी में एक गुरुत्वाकर्षण खिंचाव काम करता है। पृथ्वी और सूर्य को जोड़ने वाली सीधी रेखा पर एक बिंदु होता है जहां दोनों दिशाओं में बल बराबर होता है। इस बिंदु को लैग्रेंज पॉइंट 1 या L1 कहा जाता है। इसीलिए इस स्थान पर पहुंचने वाला अंतरिक्ष यान पृथ्वी के साथ साथ सूर्य का भी चक्कर लगाएगा। आदित्य L1 यान हर पल सूर्य और पृथ्वी के बीच रहेगा। लेकिन आदित्य L1 यान के लिए यह स्पॉट क्यों चुना गया? यदि कोई सौर तूफान आता है तो सबसे पहले इसका आभास आदित्य को होगा। इसीलिए हम पृथ्वी पर चुंबकीय तूफानों के संकट से बहुत पहले ही सचेत हो सकते हैं। सौर तूफान क्या है? जब सौर पवन की गति बहुत अधिक हो तो इसे सौर तूफान कहा जाता है। अंतरिक्ष तो शून्य है, तो फिर सौर पवन हमें कैसे प्रभावित कर सकता है? सौर पवन सूर्य के सबसे बाहरी वायुमंडल कोरोना से सभी दिशाओं में विकिरण करने वाले प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की एक सतत धारा है। मैग्नेटिक लाइंस के साथ मिश्रित होकर ये कण आमतौर पर 200 से 400 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से यात्रा करते हैं। सौर तूफान कब और क्यों आता है? सूर्य अपनी धुरी पर घूमता है और इस परिक्रमण के दौरान मैग्नेटिक लाइंस मुड़ जाती हैं। मुड़ी हुई मैग्नेटिक लाइंस कभी कभी टूट जाती हैं और अंतर्ग्रहीय अंतरिक्ष की ओर फैल जाती हैं। आवेशित हिस्से इन रेखाओं या लाइंस के साथ तीव्रता से तेजी के साथ प्रवाहित होते हैं और यही सौर तूफान कहलाता है। कभी कभी मुड़ी हुई चुंबकीय रेखाएं नई श्रृंखलाएं बनाती हैं। उस समय भारी मात्रा में ऊर्जा के साथ एक्सरे, गामा किरणें और दृश्य प्रकाश की एक चमक उत्सर्जित होती है। यह सोलर फ्लेयर कहलाता है। कभी कभी मुड़ी हुई चुंबकीय रेखाएं सतह से बाहर फैलती हैं और फट जाती हैं। प्रस्फुटित मैग्नेटिक लाइंस सूर्य की सतह से काफी मात्रा में प्लाज्मा ले जाती हैं। इसे कोरोनल मास इजेक्शन कहा जाता है। इन तीनों तीव्र और ऊर्जावान घटनाओं के फलस्वरूप उच्च गति वाले आवेशित कण और मैग्नेटिक लाइंस का जो मिश्रण है वो सूर्य से दूर जा सकता है और जब ये पृथ्वी के मैग्नेटोस्फीयर के ऊपरी हिस्से में पहुंचते हैं तो ये चुंबकीय तूफान को कैटलाइज कर सकते हैं।
क्या चुंबकीय तूफान हानिकारक है? पृथ्वी पर मनुष्यों या जीवन के लिए चुंबकीय तूफान से संभवतः कोई खतरा तो नहीं है। हालांकि उपग्रहों की इलेक्ट्रॉनिक्स प्रणाली और सौर पैनल प्रभावित हो सकते हैं। अंतरिक्ष यात्रियों को सावधानी बरतने की जरूरत होती है। चुंबकीय तूफान शॉर्ट वेव सेवाओं को भी प्रभावित कर सकते हैं और जीपीएस में कोई अस्थायी बाधा भी आ सकती है। कभी कभी उच्च अक्षांश में विद्युत आपूर्ति बाधित हो सकती है और बिजली कटौती भी हो सकती है। इन्हीं कारणों से अंतरिक्ष के मौसम को समझना और उसकी भविष्यवाणी करना आवश्यक है। अंतरिक्ष मौसम क्या है? पृथ्वी की मैग्नेटिक लाइंस और पृथ्वी के पर्यावरण के निकट सौर पवन की गति में या स्पीड में परिवर्तन को समझना और उसका मेजरमेंट अंतरिक्ष मौसम कहलाता है। पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हजारों सैटेलाइट्स को हाई डोज ऑफ रेडिएशन से सुरक्षित रखने के लिए प्रतिकूल अंतरिक्ष मौसम की भविष्यवाणी करना आवश्यक है। आदित्य मिशन सूर्य के किन रहस्यों का अध्ययन करेगा? सूर्य के बारे में बहुत सी बातें अज्ञात हैं। एक आश्चर्यजनक रहस्य को कोरोनल हीटिंग समस्या कहा जाता है। इसका मायने यह है कि ताप स्रोत के पास तापमान अधिक है और जैसे जैसे हम दूर जाते हैं तापमान गिरता जाता है। सूर्य की सतह का तापमान लगभग 5600 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन इसके चारों ओर कोरोना लगभग 10 लाख डिग्री सेल्सियस का है। आदित्य मिशन सूर्य के ऐसे ही रहस्यों का पता लगाएगा और जांच करेगा। आदित्य मिशन अनुसंधान और अध्ययन कैसे करेगा? यह यान सूर्य और उसके निकट अंतरिक्ष मौसम की गतिविधि का निरीक्षण करने और मापने के लिए कई वैज्ञानिक उपकरणों को साथ ले जाएगा। सभी पेलोड्स विभिन्न इसरो केंद्रों के सहयोग से स्वदेशी रूप से विकसित किए गए हैं। विजिबल एमिशन लाइन कोरोनोग्राफ सौर कोरोना में परिवर्तन और कोरोनल मास इजेक्शन की गतिशीलता का अध्ययन करेगा। इस उपकरण को बेंगलुरु स्थित भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के स्वायत्त संगठन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स द्वारा विकसित किया गया है। सौर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप पराबैंगनी तरंग दैर्ध्य में फोटोस्फीयर और क्रोमोस्फीयर की छवि लेगा। इससे हमें कोरोनल मास इजेक्शन के बारे में बहुत सी नई और गहरी जानकारियां मिलेंगी। सोलर फ्लेयर द्वारा एमिटेड शक्तिशाली एक्सरे की जांच सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर और हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर द्वारा की जाएगी। आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट और प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य जैसे पेलोड्स पार्किंग स्पॉट के पास अंतरिक्ष के मौसम के कुछ पहलुओं की निगरानी करेंगे। मैग्नेटोमीटर चुंबकीय रेखाओं या मैग्नेटिक लाइंस में परिवर्तन का निरीक्षण करेगा। इससे खतरनाक चुंबकीय तूफानों के पूर्वानुमान लगाने में मदद मिलेगी। संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और जापान के पास सूर्य की गतिशीलता का अध्ययन करने के लिए अंतरिक्ष आधारित वेधशालाएं उपलब्ध हैं। आदित्य की सफलता से भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। आदित्य L1 मिशन के लिए इसरो के सभी वैज्ञानिकों को शुभकामनाएं।